समुद्र स्वप्न इतिहास खंड का अंतिम गीत है। इसमें महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात कृष्ण के विक्षोभावस्था का वर्णन किया है। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में राधा के एक स्वप्न का उल्लेख धर्मवीर भारती जी ने इसमें किया है, वह है समुद्र स्वप्न। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यान के अनुसार विष्णु और लक्ष्मी समुद्र में शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। यहाँ भारती जी ने कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में और लक्ष्मी के अवतार के रूप में कनुप्रिया को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। राधा कनु से अपने स्वप्न के बारे में बताती हुई कहती है, जिस समुद्र में शेष शैया पर विष्णु और लक्ष्मी युगों युगों तक प्रेम क्रीड़ाएं की है, उस समुद्र में अब सैकड़ों निष्फल सीपियां छटपटा रही है। अर्थात सैकड़ों असहाय प्राणी अब समुद्र में छटपटा रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरव और पांडव लोगों से अलग होकर श्री कृष्ण कभी मध्यस्थ के रूप में काम किया था और अब अनवरत व्यस्त रहने के पश्चात थके हारे कनुप्रिया के पास आया है। शीघ्र ही कन्हई अपनी आदत के अनुसार उपदेश देते दिखाई देते हैं, पर इस बार कनुप्रिया बता रही है, तुम्हारा उपदेश अभी कोई सुनने वाला नहीं होगा। थोड़ी ही देर में तुम पुनः जागते हो और स्वधर्म आदि शब्दों पर तर्क वितर्क करने लगते हो। तब तुम्हें युग लहरें थपकी देकर सुला देती है। सो जाओ योगीराज, सो जाओ, निद्रा समाधि है। इस तरह कन्हई को सोने की प्रेरणा कनुप्रिया दे रही है। युद्ध, संघर्ष, न्याय, अन्याय, विवेक, अविवेक, स्वधर्म, अधर्म जैसे शब्द जाल के प्रपंच से तंग होकर असफल इतिहास को जीर्ण वसन की भांति त्याग देते हो। इस तरह त्याग देने के बाद ही कनुप्रिया की राय में कनु को कनुप्रिया के बारे में याद आती है। तुम इतिहास, युद्ध, मध्यस्थता, तटस्थता, युद्ध रतता सब कुछ त्याग कर केवल एक भरी हुई पकी हुई गहरी पुकार के साथ मुझे बुलाते हो। कनुप्रिया की प्यार के लिए तड़पने वाले कनु का चित्र धर्मवीर भारती जी यहाँ खींचा है। कृष्ण का विक्षोभावस्था कितना मार्मिक है, ये इन पंक्तियों में हम समझ सकते हैं। कभी कुछ कभी लिख देती है, किसी उपलब्धि को व्यक्त करने के अभिप्राय से नहीं, मात्र उंगलियों को ठंडे जल में डुबोने का क्षणिक सुख लेने के लिए। इसलिए कनुप्रिया बता रही है, सो जाओ योगेश्वर, जागरण स्वप्न है, छलना है, मिथ्या है। सब त्याग कर मेरे लिए भटकती हुई मेरे पास आए हो तुम, अब तुम विश्राम कर लो।